तो आतंकवाद पर पूरी दुनिया का फोकस लगातार बना हुआ है और भारत इस पर लगातार दुनिया को चेताता रहा है और अब दुनिया भी समझ रही है कि आतंकवाद दरअसल कितनी बड़ी चुनौती बन गया सबके लिए। और आज हम जो इस वक्त आपकी अपडेट्स हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल एस.ए. हसनैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका यहाँ पर आने के लिए। जनरल साहब, जो अभी अपडेट हैं, कह सकते हैं बड़े पॉजिटिव अपडेट हैं। मसूद अजहर को हिरासत में लेना लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो कहा था उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोशिश हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि दरअसल आतंकवादियों की लगाम कसी जाए। बेशक मैं आपके साथ सहमत हूं कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, मगर अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास में ये हमें सिखाता है कि ये चीज़, इस तरह की बातें पहले भी हो चुकी हैं। 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक के बाद भी और 26/11 के बाद भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। उसको कितनी सीरियसली आगे इन्वेस्टिगेट किया वो हम सब जानते हैं। मगर ये मौका अभी ऐसा है जिसमें हमको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अभी दिखा भी रहे थे खबरों में कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब अभी हमारी फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं और इसका डिसीजन हो रहा है कि टॉक्स के बारे में क्या किया जाए। 15 जनवरी को टॉक्स होने हैं, 2 दिन रह गए हैं। मैं तो समझता हूं कि क्योंकि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से कम सिंबॉलिक एक्शंस तो हुए हैं, तो हमें इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। और अगर ये टॉक्स जो है अगर कुछ दिन तक अगर पोस्टपोन हो जाए तो इसमें हमें इसको कोई इशू नहीं बनाना चाहिए, ना पाकिस्तान को इशू बनाना चाहिए ना हमें बनाना चाहिए। इससे क्या है कि तैयारी में जरा तफसील से तैयारी हो पाएगी और बातचीत का कुछ हल भी निकल आएगा उसमें। तो मैं तो कहता हूं कि जी हां, ये बहुत अच्छी चीज है, मगर एक चीज याद रखें, जैश ए मोहम्मद वैसे ही लश्कर तोयबा दोनों पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान डीप स्टेट के स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। बिल्कुल, जहां किस हद तक उन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को ये खोना चाहते हैं वो अब सिर्फ टाइम बताएगा। बिल्कुल, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया और हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो बयान दिया है, परवेज मुशर्रफ ने कहा इस तरह के हमले होते रहेंगे और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ जो है वो कश्मीर के लिए लड़ रहा है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। ये भी एक बड़ा एलिमेंट इस तरह का है। मैं उस पर आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ विदेश सचिव की जो मीटिंग बैठक इस वक्त चल रही है उस पर नजर बनाए हुए। अमृतपाल, क्या आपके पास अपडेट है? जाहिर तौर पर 15 तारीख की बात हो रही है कि जो विदेश सचिवों की जो वार्ता होनी है उस पर बात हो रही है और जो इस वक्त के डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी चर्चा पे फोकस रहेगा। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त अशोक फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर, उनके साथ जो जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के हैं गोपाल बागले और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन विकास स्वरूप इस वक्त सुषमा स्वराज के घर पर उनको ब्रीफ कर रहे हैं। करीब 40 मिनट से ये बैठक चल रही है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली वो स्टेप आउट किए एस जयशंकर लॉन में और बड़ी लंबी करीब 10 मिनट फोन पे बात की। अब हमें ये नहीं मालूम कि किन से बात हुई, पर इसके बाद कहा जा रहा है कि तुरंत ये यहाँ से जैसे ही ये बैठक खत्म होगी ये प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने जाएंगे जो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर और उनके भाई हैं और 2 और साथी, उनको डिटेन करना, उसके बाद एक पॉजिटिव सिग्नल एमिनेट किया है। अब उसका बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगा या नहीं, पर कुछ मूवमेंट जरूर हुई है। तो भारत इसको देखकर डिसाइड करेगा कि अब क्योंकि 2 ही दिन रह गए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी 15 तारीख तय हुई थी, तो उस सिलसिले में ये बैठक चल रही है। तो मुझे लगता है आज देर रात तक कोई फैसला आने की उम्मीद है। भारत कोई स्टेटमेंट दे सकता है कि क्या हमारी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स आगे बढ़ेंगी या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कॉल ऑफ नहीं की है, पर हमने ये कहा था कि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं फिर ही हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक है। अमृत, आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। इस बुलेटिन में, अगले बुलेटिन में तमाम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ जनरल हसनैन साहब जुड़े हैं। जनरल हसनैन साहब, टॉक्स एक अलग विषय है, उसमें क्या अपडेट आता है अभी इस बैठक के बाद हमें शायद कुछ जानकारी स्पष्ट रूप से मिले, लेकिन एक बात बड़ी साफ दिख रही है, पाकिस्तान में 2 धड़े बन चुके हैं।
एक धड़ा जो है वो चाहता है कि भारत से बातचीत हो, शांति कायम हो, आगे बढ़ा जाए। क्योंकि पाकिस्तान में भी जिस तरह से हमले हो रहे हैं, पेशावर में जो हुआ था, आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में ही कि पाकिस्तान कई बार आई वॉश करता रहा है इस तरह की चीज़ें। पाकिस्तान की आर्मी खास करके ISI जो ताकतें हैं वो करती रही हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक तबका लग रहा है कि वो बड़ा गंभीर है कि क्योंकि आज भी हमने देखा पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार हुआ, क्वेटा में आज भी हुआ एक बड़ा धमाका, पोलियो जहां पर दिया जा रहा था बच्चों को वहां पर धमाका होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सबसे बाहर आ जाए, बहुत हुआ। देखिए, अगर आप इसमें तफसील से जाएं तो ये जो पूरे ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान के अंदर वो जो अंदरूनी सिस्टम्स हैं जो भारत को टारगेट करना चाहते हैं, इसको हम डीप स्टेट कहते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी है, ISI है, और ये सब ग्रुप्स हैं जो पंजाब बेस्ड इंडिया फोकस्ड ग्रुप्स हैं। ये जब से 2007-2008 से जब से पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो डिटीरिएट हुआ है, और आपको याद होगा लाल मस्जिद के एक्शन के बाद जब से ये अंदरूनी उनके टेररिस्ट ग्रुप्स और बने हैं जो उनको टारगेट कर रहे हैं, तब से लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ था। हालांकि वो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट को उनको मानते हैं, और ये उनको हुक्म दिया हुआ था, आप समझिए कि या सलाह दी हुई थी उनको कि कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर थोड़ा धीरपन दिखाएं, वो ज्यादा जोर ना करें, ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में फंसा हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था, तो 3 दिशा में पाकिस्तान को एक साथ अपना तवज्जो देना बड़ा मुश्किल हो रहा था जी। अब जो है अफगानिस्तान हम समझ रहे थे कि स्टेबलाइज हो रहा है कुछ हद तक, मगर आज के हमले दोबारा हुए हैं, 2-3 दिन पहले और हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन फिर डिटीरिएट हो रही है। डिमांड उनके ऊपर हर वक्त आ रहा है डीप स्टेट के ऊपर कि किसी ना किस तरह जैश ए मोहम्मद को, डीप स्टेट के जितने ग्रुप्स हों उनको कश्मीर के अंदर छूट दी जाए, भारत के अंदर छूट दी जाए, और उसकी वजह से ये चंद एक एक्शंस जो हैं वो भारत के अंदर किस तरफ से आ रही, जो आप कह रहे डिमांड आ रही है उनके मेरे ख्याल में ये डिमांड डीप स्टेट के अंदर से ही अंदर से है। इंटरनली उनको लगता है। और आपने सही कहा कि डीप स्टेट के अंदर भी डिवीजन है। असल में इतने ज्यादा नहीं डिवीजन, असल में डीप स्टेट और सिविल गवर्नमेंट के बीच में है। नवाज शरीफ साहब और सिविल सोसाइटी दोनों के मेरे ख्याल में सहमत हैं अब कि भारत के तरफ वो पहलू अब दिखाना चाहिए अमन का, जिससे कि ट्रेड और पीस टॉक्स और ये सब चीजें बढ़ें। अफगानिस्तान के थ्रू आपकी टापी पीस पाइपलाइन जो है उसको बनाने में कुछ काबिलियत बढ़े। ये सब चीजें होनी चाहिए बनिस्बत कि हम इस चीज में लगे रहें कि किस तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करें। मगर डीप स्टेट समझता है, और इसको क्रिस्टीन फेयर जो एक बहुत मानी हुई ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब जो लिखी है पाकिस्तान फाइटिंग टू द एंड, उसमें ये एक्सप्लेन किया है, पूरा बड़ी तफसील से एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल में है, वो नहीं चाहती किसी हालत से कि उसका कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटी के ऊपर हटे। और ये एक तरीका है जिससे कि उसका दबाव जो है, उसका कंट्रोल जो है वो हर वक्त जमा रहेगा। उसकी वजह से ये इंटरनल डिसेंशंस, डिसएग्रीमेंट्स जो है वो चलते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उसके वजह से आप देखेंगे कि हालांकि हमारे पीस टॉक्स जो हैं वो चलते रहेंगे, मगर बीच बीच में कभी ना कहीं ना कोई एक एबरेशन इस तरह की चीजें। ओबामा साहब ने अपने जो भाषण था उनका, उसमें भी उन्होंने एक बात पाकिस्तान की अस्थिरता की बात की, अफगानिस्तान का जिक्र किया। आपको लगता है कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल जो एक माहौल बन रहा है वो लेकर भी पाकिस्तान के अंदर शायद एक सोच है कि भाई रास्ता बदला जाए, और पाकिस्तान शायद इस वक्त, इस साल कह सकते हैं कि एक बड़े चौराहे पर खड़ा है जहां से उसको अपना भविष्य तय करना है। बहुत सही आपने कहा। मैंने तो इसका असेसमेंट इस तरह से किया था, जब प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने ये पहला ऑफर दिया था टॉक्स का, और 25 दिसंबर को जब लाहौर भी गए थे, तो मैंने इसके बारे में जो एनालिसिस लिखी थी उसमें भी यही कहा था कि ये इंटरनेशनल प्रेशर है, खास तौर पे पेरिस अटैक्स के बाद ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली जो है टेरर के खिलाफ बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है दुनिया का। और आप देख रहे हैं ओबामा साहब ने भी अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में भी इसके बारे में बातें उठाई हैं। कंसर्न है मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बारे में, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में ISIS, अलकायदा कुछ हद तक, और अफगानिस्तान में अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान के अंदर जो ये ग्रुप्स हैं, इसके बारे में बातचीत अमेरिका आमतौर पे नहीं करता। ये चीज हमें, हमारे विचार में, मेरे विचार में, ये एक जो है फिक्रमंद चीज है, क्योंकि
भारत जो है, जैसे आपने शुरू में कहा, सबसे पुराना वो देश है जिसपे सबसे ज्यादा असर हुआ है टेररिज्म का। हमें 35 साल से हम इसको सफर कर रहे हैं, मगर जब भी ये बात आती है कि कौन सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, कहां हो रहा है, उसमें अमेरिका जो है पाकिस्तान का हाथ जो है उसको संभाले रखता है। बिल्कुल, ये एक समस्या। और आज भी पठानकोट में भी जब आतंकी हमला हुआ था तब बहुत सारे पश्चिमी मीडिया ने उनको गनमैन कहा था, आतंकवादी नहीं कहा था, जबकि अपने यहाँ जो हमले होते हैं तो उनको आतंकवादी कहते हैं। जो दोहरी सोच है दुनिया की, ये बदलनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल हसनैन साहब, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया आपका।